छात्रों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा राजनीतिक विज्ञान के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन, हैंड रिटन सॉल्यूशन यहाँ पर मैं चलिए सबसे पहले आपको राइटिंग दिखा देता हूँ। उसके बाद पेपर के सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा। पूरा का पूरा आंसर आपकी उत्तर पुस्तिका में जैसे लिखा गया वैसे का वैसा ही लेकर के आया हूँ गाइज। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिससे सभी छात्रों तक यह सॉल्यूशन पहुंच सके। तो गाइज सभी अगर आपने अपनी आंसर बुक को लिख लिया है तो यहां से अपने आंसर्स को मिलान कर लेना। अगर नहीं लिखा है तो यहां से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना और ऐसे ही अपनी बुक में आंसर लिख लेना। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुन करके लिखना है। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबा मिसाइल संकट था, ये शीत युद्ध का चरम बिंदु था। दूसरा क्वेश्चन है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे मिखाइल गोर्बाचोव, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। इसके बाद देखिएगा चौथा क्वेश्चन, कांग्रेस के संस्थापक थे तो वो थे एओ अयूम, ये आपने पढ़ाई होगा, सन 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। पांचवा क्वेश्चन आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सिक्किम भारत का राज्य का कौन सा था? तो वो 22वां राज्य था। और यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है वो है गाइस यूरो। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, वो है रिक्त स्थान की पूर्ति। तो वो आपको कुछ इस तरीके से करनी है। आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 8 थी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। स्थापना के समय सार्क सदस्य राष्ट्रों की संख्या 7 थी। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या 565 थी। संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। और गाइस सातवां क्वेश्चन है, ईबी रामास्वामी नायकर के नाम से जाना जाता है तो वो पेरियार के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति को कवर करना है। अब हम बात करते हैं सही जोड़ी आपको किस तरीके से मिलानी है। तो गाइस तीसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कौन सी चीज कौन सी सन से आपको मिलाना है। तो स्क्रीन पर देख लीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको कुछ इस तरीके से मिलाना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करें चौथे क्वेश्चन में, तो इसमें आपको एक एक वाक्य में इस क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? काऊ महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा, देश कौन सा था? तो वो था जापान और कोरिया। इसका दूसरा क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो गाइस ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है। गाइस आपको पता ही होगा, फिजिक्स इन यूट्यूब चैनल पर जितने भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा रहा है एकदम करेक्ट एंड जेन्युइन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। पंचशील सिद्धांत संबंधित था तो वो नाना पाटिल से संबंधित था। इसके बाद देखिए, गठबंधन सरकार कैसे बनती है? तो इसका उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हो, यदि एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिल पाए तो अक्सर 2 या अधिक पार्टियां मिलकर के गठबंधन की सरकार बनाती हैं। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर, वैश्वीकरण क्या है? तो इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यानी वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है वो स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर का रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसके बाद देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों आपको भी आते हैं पढ़ाई में डाउट्स, घबराइए मत, क्योंकि डाउट नट आपके साथ है ना। चाहे आपका डाउट कैसा भी हो, कहीं से भी हो, उस डाउट का फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डाउटनट ऐप पर। फ्री में पूछिए, आपके अनलिमिटेड सवालों का सॉल्यूशन डाउटनट ऐप पर आपको मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल क्लास 6वीं से लेकर 12वीं तक का हो, आईआईटी, जेई, नीट या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अदर बोर्ड का हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सबका सॉल्यूशन मिलेगा आपको डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है क्लास 9 to 12 आईआईटी, जेई, नीट की लाइव क्लासेस, जिनसे पढ़कर इंडिया के सभी बच्चे रैंक 1 लेकर के आ रहे हैं। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप को। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो हेग में स्थित है। और भारत में प्रथम आम चुनाव कब लड़े गए थे? तो ये गाइस 25 अक्टूबर 1951 ईस्वी को लड़े गए थे। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रू एंड फॉल्स की। तो ट्रू एंड फॉल्स कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं। गाइस पहला क्वेश्चन है वो गलत है, दूसरा क्वेश्चन है वो भी गलत है, तीसरा क्वेश्चन सत्य है, चौथा क्वेश्चन सत्य है, पांचवा भी सत्य है और गाइस छठवां भी सत्य है। तो गाइस इस तरीके से आपको ट्रू एंड फॉल्स मिलाने हैं। इसके बाद यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये 2-2 नंबर और 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, तो इनको आपको अपनी आंसर बुक में कुछ इस तरीके से लिखना है। तो गाइस छठवें क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ऐसे लिख देना। इसके बाद सातवें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अगर आप स्क्रीनशॉट लेने में असमर्थ हैं तो गाइस गूगल पर जरूर एक बार सर्च करना physicshindy.com, PHYSICSHINDI.com। इस वाली वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे। तो सातवां क्वेश्चन का आंसर यहां पर खत्म हो चुका है। इसके बाद आप आठवें क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कुछ इस तरीके से आपको आठवें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइस नौवें क्वेश्चन को मैं यहां पर अभी आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर नौवां क्वेश्चन भी कवर हो चुका है।
यहाँ पर 9वां क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। निःशस्त्रीकरण का आशय क्या है? तो निःशस्त्रीकरण वह कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शास्त्रों के अस्तित्व और उसकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम करने अथवा समाप्त करना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद हम बात करें 11वें क्वेश्चन की। तो 11वां क्वेश्चन आपको गाइस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते नहीं आ रहा है तो गूगल पर physicshindy.com वेबसाइट को सर्च कीजिए। होम पेज पर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर की पीडीएफ मिल जाएगी। वहां पर जाकर के आप आराम से डाउनलोड कर पाओगे। प्रश्न नंबर 12 का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। दल बदल से क्या आशय है? तो इसका आंसर आप यहां पे देख सकते हो। इसका मतलब है किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना। किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीय रहना, यह दल बदल कहलाता है। इसके बाद 14वें क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 3 सेकंड का टाइम है, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते नहीं बन रहा है तो गूगल पर आपको सर्च करना है physicshindy.com, वेबसाइट पर जाना है, सारे आंसर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। 15वां क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद गाइस देखिए शोक थेरेपी के परिणाम आप यहां पर देख पा रहे होंगे। तो 16वां क्वेश्चन यहां पर कवर कर दिया हमने। इसके बाद हम गाइस 17वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 17वां क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए क्योंकि फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर एकदम करेक्ट और एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप यहां पर देख पा रहे होंगे। नियोजन का उद्देश्य आपको लिखना है और यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 को कवर कर दिया। इसके बाद 19वें क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे गाइज। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो गूगल पर आपको क्या सर्च करना है, physicshindy.com वेबसाइट पर जाना है और डाउनलोड कर लेना है। गाइस 20वां क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो। शीत युद्ध के उदय के आपको कारण लिखने हैं। तो इसके कारण आप देख सकते हो यहां पर ऐतिहासिक कारण, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, युद्धोत्तर उद्देश्य में अंतर, सोवियत संघ द्वारा और रूस द्वारा। यहाँ पर इतने सारे कारण लिखे हुए हैं, इसमें से आप 4-5 कारण लिख सकते हो। इसके बाद इसके प्रभाव आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये प्रभाव आप लिख सकते हो। तो गाइस हमने आपको कंप्लीट राजनीतिक विज्ञान का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो गूगल पर जाना, physicshindy.com वेबसाइट जैसे ही आप सर्च करोगे तो होम पेज पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जाकर के डाउनलोड कर लो।